आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं। मांगलिक दोष। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मांगलिक दोष का जो डर आपके मन में बना हुआ है यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक होती है तो ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार के भ्रम भी उनके मन में पैदा हो जाते हैं कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो क्या इसके शादी होने में, विवाह होने में समस्याएं बनेगी? क्या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो इसकी शादी मांगलिक से ही करनी पड़ेगी? क्या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो क्या इसकी शादी नॉन मांगलिक से नहीं कर सकते? मेरे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो क्या इसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं रहेगी? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो माता पिता ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष रखते हैं। तो इस विषय पर आज बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं और ध्यानपूर्वक आज की इस वीडियो को आपने देखा तो जो भी मांगलिक दोष से संबंधित आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है तो उसका समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो उसको किसी भी प्रकार से चिंतित होने की, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, साधारण लोगों की अपेक्षा ज्यादा जीवन में सफल, कामयाबी अर्जित जो करते हैं वह मांगलिक लोग करते हैं। लेकिन यह मांगलिक दोष जो होता है इसकी विशेष महत्वपूर्णता वहां पर बनती है जब शादी के लिए आप आगे बढ़ते हैं और कुंडली मिलान करते हैं। यानी विवाह करते समय, कुंडली मिलान के समय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए? क्या मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से नहीं कर सकते? तो देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं। एक तो आपके मन से हमेशा के लिए इस बात को खत्म करिए, आपकी मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। जब कुंडली मिलान होता है उस समय बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी शादी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं। बहुतायत ऐसा होता है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष को देखना बड़ा आसान होता है लेकिन उसके कैंसिलेशन के पॉइंट याद रखना बड़ा कठिन होता है। तो बहुत बार तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि मांगलिक दोष किस किस कंडीशन में कैंसिल ही हो जाता है हमेशा के लिए। मान के चलिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है लेकिन उसकी कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। उसकी कुंडली में मंगल राहु के साथ है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। उसकी कुंडली में मंगल को गुरु देख रहा हो तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में मंगल नीच राशि का हो, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में मंगल उच्च राशि का हो, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में मंगल स्वराशि का हो तो बिल्कुल मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण बनते हैं। यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो 95% संभावना होती है, यदि कैंसिलेशन के पूरे सूत्र नियम लगा करके देखें ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंग, तो 95% चांस होता है कि मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। अब सपोज करिए किसी की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल नहीं हो रहा है लेकिन कुंडली मिलान करते समय, सपोज करो लड़के की कुंडली मांगलिक या लड़की की कुंडली मांगलिक है लेकिन जिसके साथ मिलान कर रहे हैं सामने वाले की कुंडली में 3, 6 या 11 भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तब भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मान के चलिए किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है लेकिन सपोज करो लड़के की कुंडली मांगलिक या लड़की की कुंडली मांगलिक, अब जहां पर मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा है, सामने वाले की कुंडली में वहीं पर शनि बैठे या मंगल बैठे तो उस कंडीशन में भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसके चलते मांगलिक दोष बहुतायत देखा गया है कैंसिल ही हो जाता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत बार जब आप अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं तो यदि लड़का मांगलिक है तो नॉन मांगलिक कुंडली देखते ही आप मना कर देते हैं और हो सकता है यह सबसे बड़ी गलती करें, बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। तो इस भ्रम को आप अपने मन से हटाएं, प्रॉपर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का प्रॉपर कैलकुलेशन करवाएं। बहुत सारे ऐसे कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं,
कोई भी एक पॉइंट वहां पर लागू हो रहा हो तो विवाह करना मंगलकारी कहा गया है। तो इस भ्रम में कभी भी ना रहे कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय सूत्र होते हैं, वहां पर यदि दोष कैंसिल हो रहा हो तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी कर सकता है। बहुत बार देखा गया है कि आप जब भी अपने बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के आप खुद ही मिलान कर लेते हैं और यदि वो मांगलिक दोष दिखाता है या कुछ भी तो आप पीछे हट जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आपको इतना डिटेल में कैलकुलेट करके नहीं बता सकता कि मांगलिक दोष किस तरीके का बना हुआ है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके चलते कैंसिल हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक और सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है तो 95% चांस रहता है कि वहां पर वो दोष कैंसिल हो ही जाता है। बहुत कम ऐसी स्थितियां रहती है कि वहां पर मांगलिक दोष कैंसिल नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, मांगलिक दोष वाले जितने भी लड़के लड़कियां उनको किसी भी प्रकार से अपने मन में इस मांगलिक दोष को लेकर किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से आप कुंडली कैलकुलेट करवा करके फिर आगे बढ़ सकते हैं जब भी आप मैरिज का निर्णय लें। और इसकी विशेषता उसी समय होती है जब आप कुंडली मिलान करके शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मांगलिक जितने भी लड़के लड़की होते हैं, मांगलिक कुंडली वाले लड़के लड़की जीवन में ज्यादा बड़ी कामयाबी अर्जित करते हैं, ज्यादा बड़ी उन्नति हासिल करते हैं। ये मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, रिसर्च करके देखा है। तो विवाह के समय भी और मांगलिक दोष किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बनता है तो ध्यान देना, ये कभी भी शादी में देरी नहीं करवाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि कुंडली मिलान के समय ही इसको कैलकुलेट करके अच्छे से देखा जाता है। और कोई भी लड़का या लड़की मांगलिक है तो जरूरी नहीं है उनका बिल्कुल भी ये बात गलत है कि उनका दाम्पत्य जीवन, विवाहित जीवन अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुंडली प्रॉपर मैच करके आप आगे बढ़िए, निश्चित रूपेण दाम्पत्य जीवन मंगलकारी होता है, अच्छा होता है। और कुंडली मिलान में भी जो मैंने बातें बताई, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको ये तो देखना आता है कि मांगलिक है तो वो सीधा ये देख लेते हैं मांगलिक है, सामने वाली कुंडली मांगलिक नहीं है तो मना कर देते हैं। देखिए, जो निरंतर या तो अभ्यास करते रहते हैं कुंडली मिलान का, इन ज्योतिषियों को यही बातें पता होती है कि कुंडली मिलान के समय एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं है तो कैंसिलेशन के कौन कौन से सूत्र होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजर को याद रखना पड़ता है, सारे सूत्र सारे नियम, तो इसमें बड़ी मेहनत होती है। तो या तो ये सूत्र उन्हीं ज्योतिषियों को पता होते हैं जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, कुंडली मिलान करते रहते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप कभी भी, आपकी कुंडली मांगलिक है तो सामने वाले की कुंडली नॉन मांगलिक होने पर सीधा ही कभी मना ना करें। हो सकता है वो बहुत अच्छा रिश्ता और आपके हाथ से निकल जाए। तो आज की जानकारी सच में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है यहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।